Hello everyone. In this class, we will be studying our new topic that is Introduction to Functions and Introduction to Procedures. And in the coming classes, we will be discussing how these function and procedures can be created, and we will also learn about their syntax. So let's start with the introduction. तो एक बात ध्यान रखने लायक है कि जो functions हैं these are very similar to the function that we have created in C language. ठीक है जी, जैसे C लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शन बनाते थे ये वैसे ही सेम काम करते हैं, बट इनका थोड़ा सा जो है वो सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है जी, प्रोसीजर और फंक्शन एक तरह के सिमिलर होते हैं, जो इनके अंदर माइनर डिफरेंसेस हैं वो हम इस क्लास के अंदर वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेसिकली जो हम फंक्शन है, जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है कि इट परफॉर्म्स ए वेल डिफाइंड टास्क। इट परफॉर्म्स ए वेल डिफाइंड टास्क, ये एक फीचर होता है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, ओके। अब बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस फंक्शन, तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि एक तो हमने डिस्कस करी है अभी तक क्लासेस के अंदर एसक्यूएल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक होती है पीएल ऑब्लिक एसक्यूएल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड एसक्यूएल। तो इसके अंदर क्या है, जो पीएल है आपका प्रोसीजर लैंग्वेज, इट अलाउज अस टू क्रिएट अवर ओन प्रोग्राम्स। जो काम मैं अपनी क्वेरी से नहीं कर सकता, एसक्यूएल से नहीं कर सकता, वो मैं प्रोसीजर लैंग्वेज की हेल्प से मैं किसी भी तरह के प्रोग्राम बना के अपना काम जो है वो कर सकता हूं। अब जो पीएल एसक्यूएल है, ठीक है, इसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी लूप लगा सकते हैं, इफ कंडीशन लगा सकते हैं। वो सारे के सारे जो फीचर सी लैंग्वेज के अंदर है वो सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं बट काफी सारे फंक्शन जो है वो पीएल एसक्यूएल के अंदर भी वो अवेलेबल है। तो अगर हमें कहीं भी इफ की रिक्वायरमेंट है या कहीं लूप लगानी है तो यूजिंग पीएल एसक्यूएल हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन। A procedure or a function is a logically grouped set of PL SQL and PL SQL statements, ठीक है, that performs a specific task। क्या ओके, तो ये है कि एक्चुअल के अंदर तो ये SQL और PL SQL के जो कॉम्बिनेशन से का कॉम्बिनेशन है जो कि एक लॉजिकल टास्क परफॉर्म करती है। ठीक है, और एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करती है, उसको हम प्रोसीजर या फंक्शन कहते हैं। Okay, a stored procedure or a function is a named PL/SQL code block that have been compiled and stored in one of the Oracle Engine System table to make a procedure or function dynamic. Either of them can be passed parameter before execution। Okay, अब इस बात को सुनने से समझने से पहले हमें एक बात नोट करनी है, वो ये बात है कि जैसे कि फंक्शन होते थे, ठीक है, अब फंक्शन जो होता है इट रिसीव सम इनपुट वैल्यू, इसके अंदर कुछ ये वैल्यू रिसीव करता है और रिजल्ट में हमें कुछ वैल्यू को ये विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट ये हमें वापस जो है कुछ प्रोवाइड भी करता है। ठीक है, ओके। योर फंक्शन, जो आपका फंक्शन है, इट टेक्स सम वैल्यूज एज एन इनपुट, परफॉर्म्स इस टास्क एंड देन returns us some values for further processing। ओके, अब जैसे आप कोई फंक्शन बनाते हो ओरेकल के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। ठीक है जी, और देन वी स्टोर इट, फिर हम इसको स्टोर करते हैं एज ए पार्ट ऑफ ओरेकल इंजन सिस्टम टेबल। ओरेकल इंजन सिस्टम टेबल, ठीक है जी, कंपाइल करने के बाद ये पार्ट बन जाएगा एक तरह से आपके ओरेकल इंजन का। एंड देन यू कैन कॉल दिस फंक्शन अगेन एंड अगेन, किसी भी प्रोसीजर को या फंक्शन को आप बार बार कॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि हम नॉर्मल फंक्शन के साथ जो है परफॉर्म काम करते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि जो फंक्शन और प्रोसीजर है इसके किस किस चीज का बना होता है। तो इसकी फर्स्ट थिंग है डिक्लेरेटिव पार्ट, दूसरा है एग्जीक्यूटेबल पार्ट, एंड तीसरा है एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट। ठीक है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग वो पार्ट होता है जहां पे हम एरर्स को डील करते हैं। ठीक है, वेयर वी विल डील विद द एरर्स। एरर्स
अगर कुछ भी होता है किसी तरह का, तो इस वाले पार्ट के अंदर हम कोड लिखते हैं जो कि उस पर्टिकुलर एरर को हैंडल करता है। ठीक है, ओके। जो डिक्लेरेटिव पार्ट है, यहाँ पे हम अपने फंक्शन की बारे में बताते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल यूज करेगा, कौन से इनपुट वेरिएबल है, कौन से हमारे आउटपुट वेरिएबल है, सेम विद द प्रोसीजर। इसको एक बार स्टडी भी कर लेते हैं। The declarative part of the part may contain declaration of cursor, constant, variable, exception and subprograms। ये चीजें जो हैं, जहाँ वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, कर्सर हो गया, ये सारे के सारे हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? डिक्लेरेटिव पार्ट के अंदर। ठीक है, ओके। उसके बाद करते हैं एग्जीक्यूटेबल पार्ट। एग्जीक्यूटेबल पार्ट के अंदर हम यूज करेंगे जैसे कि इफ कंडीशन यूज करनी है, सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करनी है, कोई लूप लगानी है, तो वो सारा का सारा जो पार्ट है आपका, वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट के अंदर वो आपका आता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो कोड लिखते हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, ये है मेन पार्ट ऑफ ए फंक्शन और ए प्रोसीजर, एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ठीक है जी, जहां पे आप अपना एक्चुअल कोड लिखोगे टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग पार्ट। एक्सेप्शन क्या होती है? एक तरह से एक्सेप्शन इज इक्वल टू एरर। ठीक है, अगर कोई एरर आता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूटेबल पार्ट, जब प्रोग्राम रन हो रहा है और रन होते उसके अंदर कोई एरर आ गया, तो उस केस में क्या होता है? दिस पार्ट इज कॉल्ड, और वहां पे हम कोड लिखते हैं उन एरर्स को डील करने के लिए। ठीक है, तो जो भी एरर्स आते हैं वो यहाँ पे हम इस पार्ट के अंदर जो है वो डील करते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज। अब ये आपने फंक्शन बना दिया या प्रोसीजर बना दिया, तो ये स्टोर कहाँ पे होते हैं? ठीक है जी, तो ये फंक्शन एंड प्रोसीजर एंड फंक्शन है, दे आर स्टोर्ड इन ओरेकल डेटाबेस। ओरेकल के डेटाबेस में स्टोर होते हैं। दे आर इन्वोक्ड और कॉल्ड बाय एनी ऑफ द PLSQL ब्लॉक दैट अपीयर्स विद इन एन एप्लीकेशन। ओके भाई, इसका मतलब ये है कि इनको कोई भी कॉल कर सकता है depending upon their requirement. Before the procedure or a function is stored, the Oracle engine parses and compiles the procedure or function। स्टोर करने से पहले, जैसे कि अभी डिस्कस भी किया था कि जो फंक्शन है उसको हम क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंपाइल करते हैं, क्लियर। और यू कैन से पार्स करते हैं। पार्स और कंपाइल, जो पार्सर होता है, पार्सर इज ए पार्ट ऑफ कंपाइलर। ठीक है, कंपाइल करते हैं और जब वो कंपाइल सक्सेसफुली हो जाता है, देन हम उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो होती है स्टोरेज किसी फंक्शन या प्रोसीजर की। अब हम बात करते हैं कि ये फंक्शन और जो मेरे पास प्रोसीजर है ये क्रिएट कैसे होते हैं। ओके, और इसके अंदर इसकी जो स्टेप्स हैं डिफरेंट, वो क्या क्या होते हैं। तो व्हेन ए प्रोसीजर इज क्रिएटेड, द ओरेकल इंजन ऑटोमेटिकली परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। तो जब भी आपको ये फंक्शन या प्रोसीजर बनाते हो तो ये दो काम करता है। अभी हमने डिस्कस किया था, कंपाइल करता है उसको, ठीक है, और फिर उसको क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है जी, यही हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके, दी जैसे कि अभी मैं डिस्कस भी किया था, द ओरेकल इंजन कंपाइल्स द PLSQL कोड ब्लॉक। तो सबसे पहले कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि वी हैव एक PLSQL का ब्लॉक होता है। ठीक है, जहाँ पे हमने अपना जो मेन कोडिंग करी होती है उसको हम लिखते हैं। एंड अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाता है, ठीक है जी, तो वी नीड टू सी दोस एरर्स आल्सो, बट बाय डिफॉल्ट जो है वो एरर हमें यूं के यूं दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो टू सी दी एरर्स की ड्यूरिंग कंपाइलेशन कौन कौन से एरर आए हैं, वी नीड टू परफॉर्म दिस स्टेटमेंट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर एरर्स। तो जैसे आप इसको किसी फंक्शन को रन करोगे, सो और कंपाइल करोगे प्रोग्राम को, तो टू सी दी एरर्स वी नीड टू सी दिस पार्ट। ठीक है, हम इस पार्ट को देखेंगे एंड डिपेंडिंग अपॉन द एरर्स वी विल रिमूव द एरर्स फ्रॉम आवर PLSQL ब्लॉक और द गिवन फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे हमने एक बात लिखी है कि मान लो आपका जो फंक्शन है या प्रोसीजर है उसके अंदर कोई एरर नहीं आया, सो इन दैट केस इट्स स्टेट विल बी वैलिड। ये वैलिड है, ठीक है। और जब भी आप इसको रन करोगे, सपोज आपने सिस्टम अभी ऑन किया है और आफ्टर दैट सम टाइम यू कॉल दैट फंक्शन, आपने फंक्शन को कॉल किया, तो जैसे फंक्शन को कॉल करोगे तो फंक्शन जो है वो आपका आ जाता है सिस्टम ग्लोबल एरिया के अंदर।
ठीक है जी, वो यहाँ पे उसको ओरेकल जो है लोड कर देती है, और अगर यहाँ पे एक बार वो लोड हो गया तो आप उसको इजीली कॉल कर सकते हो, और अलग अलग लोग भी उसको कॉल कर सकते हैं, गिवन कि उनके पास उसको कॉल करने का एक्सेस राइट है या नहीं। ठीक है, अगर उनके पास एक्सेस राइट है तो वो लोग भी इस वाले फंक्शन को या प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन, जब आप किसी ओरेकल फंक्शन को रन करते हैं तो ओरेकल क्या काम करती है। तो सबसे पहले तो जब भी किसी बंदे ने किसी फंक्शन को या प्रोसीजर को रन किया है तो सबसे पहले तो यही चेक करते हैं कि उस बंदे को उसकी एक्सेस भी है या नहीं है। ठीक है, कि कहने का मतलब ये है कि क्या उसके पास इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का राइट है या नहीं। ठीक है, तीन तरह के एक्सेस राइट होते हैं, वन इज रीड ओनली राइट, वन इज रीड एंड राइट, एंड वन इज एग्जीक्यूट। ठीक है, तो अगर किसी बंदे ने प्रोसीजर या फंक्शन को रन करना है तो उसके पास एग्जीक्यूट वाला जो राइट है वो होना चाहिए, ओनली देन ही विल बी एबल टू रन इट। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, ओरेकल क्या करती है, वेरीफाई दी प्रोसीजर और फंक्शन वैलिडिटी, कि ये अभी जो फंक्शन है वो वैलिड है या नहीं है। अगर वो वैलिड है, इन दैट केस हम उस वाले फंक्शन या प्रोसीजर को जो है रन कर देते हैं। अब बात करते हैं चेकिंग फंक्शन और प्रोसीजर स्टेटस के। अब मैंने मान लो कोई फंक्शन बना दिया, ठीक है, उसका स्टेटस क्या है, वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सिंपल ये दो कमांड्स है, इस तरह से वी कैन रन दिस कमांड, और अगर ये सक्सेसफुल होती है तो देयर विल आउटपुट में आएगा वैलिड, दिस फंक्शन और प्रोसीजर इज वैलिड। और अगर ऐसा नहीं आता सो इन दैट केस वी नीड टू मॉडिफाई अवर प्रोग्राम्स। ठीक है, यहाँ जैसे अभी रन करोगे तो ये यहाँ पे ये सारे जो प्रोसीजर और फंक्शन है सबका ही स्टेटस हमें वो शो करता है। सो यू नीड, जब भी आप कोई फंक्शन या प्रोसीजर बनाओ तो इस स्टेटमेंट को रन करके देखना है और इसकी आउटपुट को ऑब्जर्व करना है। अब हम बात करते हैं कि एडवांटेज क्या है प्रोसीजर और फंक्शन की। सबसे पहली है सिक्योरिटी। ठीक है जी, ओके, क्योंकि हर फंक्शन के साथ एक्सेस राइट जो है वो लगे होते हैं कि ओनली सिलेक्टेड यूजर्स कैन एग्जीक्यूट ए गिवन फंक्शन, तो बाकी लोग उसको रन नहीं कर सकते हैं, तो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा है परफॉर्मेंस, कि एक बार अगर आपका फंक्शन मेमोरी के अंदर आ गया तो उसे कितने भी लोग कॉल कर सकते हैं विदाउट गोइंग बैक टू द हार्ड ड्राइव। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन, अब सिस्टम ग्लोबल एरिया में आने के बाद जो मेरा प्रोसीजर या फंक्शन है वो रैम के अंदर ही रहता है और मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस करते हैं और आसानी से उसको रन कर पाते हैं। प्रोडक्टिविटी, कि एक बार आपने फंक्शन बना दिया तो आप उसको बार बार कॉल कर सकते हैं, यू नीड नॉट टू recreate the function every time for performing a particular task। ठीक है जी, ओके। इंटीग्रिटी, अब जो प्रोसीजर और फंक्शन होता है इट नीड टू बी टेस्टेड ओनली वंस टू गारंटी दैट इट रिटर्न्स ए एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, एक बार अगर आपने प्रॉपरली इसको टेस्ट कर लिया तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन या प्रोसीजर है वो इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर और फंक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, अब ये बात याद रखना कि जो आपका फंक्शन है, ठीक है जी, इसके एक लिमिटेशन है कि इट कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूशन। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर होता है, सी प्लस प्लस के अंदर होता है, फाइन। बट जो आपका प्रोसीजर है, ठीक है जी, प्रोसीजर है, सो यूजिंग आउट स्टेटमेंट इट कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, जो आपका प्रोसीजर है वो मल्टीपल वैल्यूज को वो रिटर्न कर सकता है। ठीक है, बाय यूजिंग ऑफ द आउट पैरामीटर्स। तो ये मेजर डिफरेंस है फ्रॉम प्रोसीजर और फंक्शन के अंदर। सो विद दिस, थैंक्स।